हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने ही चैनल टीके में स्वागत है। सुबह का वक्त है। एक सकारात्मक न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं शिक्षा बहाली के अपडेट्स की तरफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सातवां चरण आरंभ। जी हाँ, पिछले दिनों माध्यमिक उच्च माध्यमिक आपने देखा होगा कि पिछले दिनों माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी ने आंदोलन किया, जोरदार आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद संजय कुमार के डेलीगेशन टीम ने समीक्षा बैठक के बाद और खुद संजय कुमार ने आंदोलन प्रतिनिधि को बताया कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर अप्रैल माह में नोटिफिकेशन सातवां चरण की आएगी। जो अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया, उनको भी ये बातें कही गई है, उसके बावजूद ही ये अखबारें प्रकाशित की गई है ये खबरें। अब ये सवाल उठता है कि क्या सातवें चरण में प्राथमिक की ही केवल बहाली आएगी या माध्यमिक उच्च माध्यमिक की दोनों साथ में आएगी, माध्यमिक की भी। परंतु ऐसा हो सकता है कि पहले माध्यमिक की आए फिर उच्च माध्यमिक की आए, दोनों के बहाली प्रक्रिया में 10-15 दिन की फासला हो सकती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी और आवश्यकता नहीं है कि तीनों एक साथ ही बहाली आए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक की। लेकिन ये हम लोगों को सभी को जोर देना है कि सातवें चरण की बहाली अप्रैल में आए। अब हम लोग की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग सभी अभ्यर्थी एक मंच पे आए, एकजुटता का परिचय दें, सरकार पे दबाव बनाएं और अपनी हक अपने अधिकार को लें सरकार से। मेरिट नॉन मेरिट की मुद्दा ही नहीं है। इस पे अभ्यर्थी को आपस में आर्ग्यू ही नहीं करनी चाहिए, अर्थहीन है अब ये। अब 32,700 सीटें की बात करें तो सरकार इसके लिए हाईकोर्ट गई है। छठे चरण में जो 17-19 को जो नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी छठे चरण के अंदर उच्च माध्यमिक वालों की, माध्यमिक वालों की, वो कोर्ट के स्टे के कारण रोक लगी हुई है। अब ये क्लियर हो गया तो सातवां चरण स्टार्ट होगा, शुरू होगा। लेकिन मार्च में अब ये देखने को नहीं मिलती है। 14-16 को विशेष चक्र है काउंसलिंग की। उसके बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह शुरू होते ही ये हम लोग को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सातवां चरण की नोटिफिकेशन आए। बहुत लंबे समय हो गया इंतज़ार करते हुए। अब हम लोग आपस में लड़ेंगे तो सरकार इसकी फ़ायदा उठाएगी। अब डिटेल्स में बात करते हैं। होली के पूर्व छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि होली के पूर्व अर्थात 14 से 16 मार्च तक होली के पूर्व में ही छठे चरण की बाकी की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर ली जाएगी। यानी 19 को शायद होली है, 18 को ये 17, 18, 16 को, 16 तक तो काउंसलिंग समाप्त है। उससे पहले ये छठे चरण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसके तुरंत बाद ही सातवें चरण की प्रक्रिया को आरंभ की जाएगी। इधर देखा जा रहा है कि बीपीएससी से जो हेड मास्टर की बहाली है उसे भी आरंभ कर दी गई और ऑनलाइन इस प्रक्रिया को चालू कर दिया गया। यह प्रक्रिया 28 मार्च तक चलेगी। 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए सातवें चरण की प्रक्रिया को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए तो यहाँ पे सरकार क्या सातवें चरण में केवल प्राथमिक की ही बहाली निकालेगी? ऐसा नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ज़रूर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी। लेकिन हम लोगों को सजग रहना है, केयरफुली रहना है। और सभी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। पहले तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि मार्च में किसी भी तरह के सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, किंतु किसी न किसी कारण से इसे इधर अब स्पष्ट किया गया है कि होली तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करके सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और शिक्षा विभाग में जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। इस बहाली को पूर्ण कर लिया जाएगा। इधर देखा जा रहा है कि प्रक्रिया में देरी हो गई, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली है। छठे चरण की प्रक्रिया कई कारण थी, विभिन्न कारणों के कारण छठी चरण की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी चली, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सातवें चरण का नोटिफिकेशन अप्रैल में आए ये हम लोग पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। मेरिट वाले हो, नॉन मेरिट वाले हो, स्टेट वाले अभ्यर्थी हों, सीटेट वाले अभ्यर्थी हों, या जो भावी पुपिल टीचर हैं, अभी बीएड कर रहे हैं, सभी को साथ देना चाहिए। क्योंकि आज वो साथ देंगे तो उनकी भी भविष्य के लिए हम लोग भी सजग रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हेड मास्टर और शिक्षा अनुदेशक, स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली जैसे पहले आ गया स्टेट 2019 से, कहीं ऐसा नहीं हो कि केवल प्राथमिक वालों के ही आए। इसलिए हम लोग को सजग रहना है और मुस्तैद रहना है। सरकार को बहुत संख्या में प्रेशर देना है कि जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन 7th फेज के लाएँ। अलग अलग कहिएगा, अलग अलग आंदोलन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सरकार इसको इग्नोर करके चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए होंगे। धन्यवाद।